अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम 4 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में 4 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख लिया है। इसमें जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट है डिसजॉइंट, सेकंड ओवरलैपिंग, थर्ड एग्जॉस्टिव और लास्ट फोर्थ सेल्स। ठीक है, तो जिस तरह से डिसजॉइंट आए सवाल में, ओवरलैपिंग आए, एग्जॉस्टिव आए या सेल्स आए, मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। तो पार्ट नंबर 1 अगर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1 2 3 5 7 और सेकंड तरफ है हमारे पास 4 6 8 9 10। क्या बेटा इन दोनों सेट के जो एलिमेंट है क्या वो एक जैसे हैं या इन दोनों का कोई भी एलिमेंट मैच कर रहा है? हम यहाँ अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेट हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिसजॉइंट का। इट मीन्स ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, यानी कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो अलग है और सेकंड वाले के अलग है। दोनों सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी कि इनका आपस में कोई भी ज्वाइंट नहीं हो रहा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा डिसजॉइंट। ओके बेटा, अब है हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? 1 2 3 6 और सेकंड है 1 2 4 8। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास यहाँ एलिमेंट 1 और 2 जो हैं, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 ये दोनों तरफ है, यानी कि मैच हो रहे हैं। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में मैच हो, एक या एक से ज़्यादा, कंप्लीट नहीं, एक या एक से ज़्यादा, यानी कि कुछ एलिमेंट आपस में मैच हो, उन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, ओवरलैप क्या होता है? जैसे हमारे हाथ होते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आ जाना, ये कहलाता है ओवरलैप करना। ठीक है, तो इसी तरह जब हम सेट्स को देखते हैं तो दो सेट के कुछ एलिमेंट्स अगर आपस में मैच कर रहे हों तो वो सेट हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या था? ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो। और ओवरलैपिंग क्या होता है? सेट के एलिमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक हो, वो कहलाते हैं हमारे ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट डिसजॉइंट, सेकंड ओवरलैपिंग। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है? ई एंड ओ, ई फॉर इवन एंड ओ फॉर ओड। इवन नंबर और ओड नंबर व्हेन u इज इक्वल्स टू z, z कहते हैं इंटीजर नंबर को, u कहलाता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि बड़ा सेट। अच्छा, अब ये कह रहा है क्या इवन और ओड मिलकर कोई यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं? बड़ा, इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट देता हूँ, एग्जॉस्टिव सेट और सेल्स का। एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? जिस तरह हमने ओवरलैपिंग पढ़ा, ये ओवरलैपिंग सेट थे। अगर दो ओवरलैपिंग सेट मिलकर, अगर दो ओवरलैपिंग सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, इट मीन्स वो दोनों सेट आपस में एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर U यानी कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसी के आगे हम यहाँ लिखते हैं सेट है हमारे पास है 1 2 5 7 8 9 10। ये हमारे पास हो गया सेट ए। अब हमने लिखना है सेट बी। सेट बी हमारे पास है 2 3 4 6, अच्छा 6 के बाद बस ये 6 तक। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास दो सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है
अच्छा, मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ, एक मिनट जी। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, और सेट ए हमारे पास है 1 2 5 7 8 9 10, और सेट बी हमारे पास है 2 3 4 6। अब यहाँ देखें, अगर हम इन दोनों सेट को मिलाते हैं यानी कि इसका यूनियन लेते हैं, तो क्या ये यूनिवर्सल सेट बनता है? यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह बनेगा, यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये दोनों सेट आपस में ओवरलैपिंग है, क्योंकि इसका 2 एलिमेंट एक जैसा है, हाँ एक एलिमेंट हमारे पास एक जैसा है। तो जब भी दो ओवरलैपिंग सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ऐसे सेट्स को हम एग्जॉस्टिव सेट कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके दूसरी तरफ जो डिसजॉइंट सेट है वो हमारा काम आता है सेल्स में। सेल्स क्या होता है, अगर दो डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है सेल्स। डिसजॉइंट सेट कैसे, अगर हमारे पास सेट ए है 1 3 5 7 9 और सेट बी हमारे पास है 2 4 6 8 10, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सीक्वेंस हमारे पास निकलेगी 1 से लेकर 10 तक। इट मीन्स वो दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट थे। जब दो डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल्स, और जब दो ओवरलैपिंग सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ओके बेटा, क्लियर है? ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, इवन एंड ओड। इवन नंबर हमारे बिल्कुल अलग होते हैं और ओड नंबर हमारे बिल्कुल अलग होते हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बनकर आएगा, यानी कि बड़ा सेट बनकर आएगा। तो जब दो डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल। ओके बेटा, जब दो डिसजॉइंट सेट मिलकर कोई यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सेल। ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, एन एंड डब्ल्यू, एन फॉर नेचुरल एंड डब्ल्यू फॉर होल। नेचुरल और होल नंबर व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू लेस देन 0, यानी कि इस तरह ये भी कंटिन्यू होता है, 0 में इससे छोटे भी, तो ये भी कंटिन्यू रहता है हमारे पास। अब हमें ये कह रहा है क्या नेचुरल और होल ये दोनों मिलकर जब यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा। अब देखें, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, और होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और होल नंबर 0 1 2 3 4, यानी कि अगर हम इसमें से 0 हटा दें होल नंबर में से, दोनों सेट हमारे पास ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। तो जब दो ओवरलैपिंग सेट आपस में मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है बेटा, एग्जॉस्टिव सेट। बस यहाँ मैंने एग्जॉस्टिव लिख दिया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। पहले मैं इसे इरेज कर दूं। पार्ट नंबर 5 क्या है, क्यू एंड क्यू डैश। क्यू फॉर रेशनल नंबर एंड क्यू डैश फॉर इर्रेशनल नंबर। क्या रेशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यानी कि रियल नंबर तो हैं, तो जब ये दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा। अब देखें, रेशनल नंबर अलग होते हैं और इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अलग होते हैं, इसी तरह जिस तरह इवन और ऑड होते हैं। तो जब दो डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेल। तो इस वीडियो में बेटा हमने 4 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, और जब हम दो ओवरलैपिंग सेट को मिलाते हैं तो एग्जॉस्टिव सेट बनता है, और दो डिसजॉइंट सेट को मिलाते हैं तो हमारे पास सेल बनता है, अगर ये यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।